अभी हम बात करेंगे जी ओरल हेल्थ कितनी अहम है, हमारी सेहत को किस तरह से मुतासिर करती है, ओरल हाइजीन का ख्याल हम किस तरह से रख सकते हैं। ख़ास तौर पे अपने बच्चों की सेहत के बारे में हम बात करेंगे। उन अफराद का भी जिक्र करेंगे जो अपनी रूटीन में कॉफ़ी, सिगरेट का बहुत ज़्यादा और चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीठा बहुत खाते हैं। ओरल हेल्थ बेसिकली है क्या, किन किन एहतियाती तदाबीर को अपना करके हम अपनी हेल्थ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो आज इसी के लिए जो मेरे मॉर्निंग शो के सेट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इंतहाई यंगस्टर ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर अहमद हसन। आप डेंटल सर्जन भी हैं। अहमद, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। यू आर वेलकम। सबसे पहले तो अहमद, आज ओरल हेल्थ पे हमने ये सेगमेंट रखा है। हमें ये बताइएगा ओरल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। बच्चों पे भी आते हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें, बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी इसमें आ जाते हैं। देखिए, ओरल हेल्थ बेसिकली जैसे हमारी बॉडी की जनरल हेल्थ है, उसी तरह जो है हमारी ओरल हेल्थ जो है वो उसका एक बिग कंपोनेंट है, उसका बहुत अहम हिस्सा है। तो जिस तरह हमें अपनी बाकी बॉडी की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, वैसे ही ओरल हेल्थ, क्योंकि ऐसे समझिए गेटवे है हमारी बॉडी का। जो भी चीज़ जानी है, जो भी खुराक जानी है, जो भी खाना पीना जाना है, वो इसी गेटवे के थ्रू जाना है। हाँ। तो जितना हम इसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे, उतना ही हमारी जनरल बॉडी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, वो सही होगी। प्लस ये फंक्शनल के साथ साथ एस्थेटिकली भी हमारे पास ये कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब टीथ आर द फर्स्ट थिंग दैट समबडी एल्स जो है वो देखता है हमें, तो सबसे पहले वो नोटिस करता है कि हमारे दांत कैसे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, स्माइल कैसी है हमारी। तो ये एक बड़ा एस्थेटिक कंपोनेंट भी होता है। तो ये फंक्शन और एस्थेटिक दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। मतलब अपनी दांतों की सेहत, दांत जो है ना, वाकई अब आप किसी से मिलते हैं, सबसे पहले जब भी कोई आपके सामने आता है, आप उसकी स्माइल देखते हैं, ज़रा मुस्कुराहट। और मुस्कुराना तो वैसे भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आप मुस्कुराया कीजिए। तो मुस्कुराने से जितनी ज़्यादा खलिशें होती हैं, जितनी ज़्यादा रंजिशें होती हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। तो स्माइल को खूबसूरत बनाने के लिए ओरल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओरल हाइजीन का ख्याल हम अहमद किस तरह से रख सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ओरल हाइजीन का ख्याल रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं क्या करना पड़ेगा ओरल हाइजीन का ख्याल रखने के लिए। इसके लिए मिनिमम आपकी 2 टाइम्स ब्रशिंग है। आपने एक सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना है, एक रात को नाश्ते से पहले करते हैं, सो के बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो करते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता खाते हैं, फिर फूड पार्टिकल्स फंसते हैं अंदर, बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं। तो वो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह उठें, कुल्ली आप ज़रूर करें नाश्ता करने से पहले, फिर जो है आप नाश्ता करके फिर ब्रश करें। और अगर फिर भी कोई पहले भी कर रहा है तो उसको एटलीस्ट ये चाहिए कि माउथ वॉश रखे, क्लोरहेक्सिडी माउथ वॉश साथ रखे, ताकि एटलीस्ट जो फूड ऑडर आती है, मतलब स्मेल आती है, हेलिटोसिस जो होती है, वो एटलीस्ट कम हो जाए। और एक रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश करना चाहिए। अच्छा, माउथ वॉश तो डॉक्टर अहमद बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। कौन सा सजेस्ट करते हैं हमारे? नॉर्मली वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के माउथ वॉश आ गए हैं। कोई पेन किलर्स भी होते हैं उनमें, कोई एंटीसेप्टिक भी होते हैं। नॉर्मली क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉशेज़ आते हैं, किसी भी कंपनी के आप ले लें, कोई स्पेसिफिक कंपनी, सबका सेम सॉल्ट्स होते हैं, सबकी सेम होती हैं, तो कंपनी का डिफरेंस होता है। किसी भी आप अच्छी कंपनी का क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश जो है वो आप रखें, तो आप दिन में 1 से 2 बार मिनिमम कर लें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो बेसिकली फ्लॉसिंग है हमारे पास, जो एक डेंटल फ्लॉस होती है, धागे की तरह चीज़ होती है, जो हम दांतों के दरमियान में फेरते हैं। क्योंकि ब्रशिंग जो है वो सिर्फ 60% जो है वो क्लीनिंग कर रही होती है हमारी। तो बाकी जो 40% दांतों के अंदर गैप नहीं आ जाता? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जी दांतों में गैप आ जाता है। लेकिन दांत एक हड्डी के अंदर है, इतनी मजबूत एल्वियोलर बोन है हमारे पास नीचे। ये जो दांतों के अंदर स्पेस होती है ना, ये जैसे हमारे दांत एक तरतीब से अल्लाह पाक ने बनाए हैं, तो अगर हम वो धागा यूज़ करेंगे? नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं होती है। आपने दिन में सिर्फ एक बार फ्लॉस करना है। कोई एक टाइम रख लें, रात को सोने से पहले कर लें, ब्रश करने से पहले आप एक बार फ्लॉस करें, उसके बाद ब्रश कर लें। तो इतनी नॉर्मल फ्लॉसिंग से जो है वो कोई ऐसा गैप वाला इशू नहीं आता। अच्छा, बच्चे, मैं डॉक्टर अहमद, बच्चों को ब्रश करवाना एक टास्क है। बिल्कुल ऐसा। हम कह तो देते हैं ब्रश करो, बच्चे समटाइम्स कर भी लेते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वॉशरूम में स्पेंड करने के बाद बाहर आ जाते, मम्मा कर लिया है। तो बच्चों की जो ओरल हेल्थ है उसका ख्याल रखना एक चैलेंज है माओं के लिए। तो बच्चों की ओरल जो हेल्थ है उसका किस तरह से हम केयर कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं? देखिए, इस चीज़ का पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे मदर्स को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों के दांतों में लोग ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना इग्नोर करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्यों? एक रीज़न ये है कि डेसिडस दांत है, दूध के दांत है ना, गिर जाएंगे, पक्के दांत आ ही जाएंगे बाद में। हालांकि उनको इस बात का नहीं पता कि जो दूध के दांत हैं उनको जो नुकसान होता है वो नीचे परमानेंट टीथ को भी हो रहा होता है, क्योंकि बर्ड्स तो उनके नीचे ही होते हैं, परमानेंट टीथ के भी, जो हमारे पास पक्के दांत आने हैं।
तो वो जो नुकसान उनको होता है, खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हुआ उसमें सब कुछ हुआ, वो डैमेज करता है आपके नीचे की दांत को, और खुदा न खास्ता हमें वो दांत निकालना पड़ गया, ऊपर वाला दांत निकालते हैं, तो जो प्राइमरी टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो पक्के दांतों के लिए एक गाइड का काम भी कर रहे होते हैं कि मतलब वो उन जिस रास्ते पे वो हैं ऊपर, उसी रास्ते के थ्रू नीचे वाले दांत जो हैं पक्के दांत हैं वो भी ऊपर आते हैं। तो वो उनको ना बहुत उनको चाहिए कि इस तरह की वीडियोस दिखाएं, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की वीडियोस हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं आपको। फिर ब्रशेस आते हैं प्रॉपर, वो बच्चों के लिए जैसे कार्स बनी हुई हैं, लड़कियों के लिए वो बारबी बनी हुई है ऊपर, इस तरह की वो टूल्स आते हैं डिफरेंट। तो आप वो टूथब्रशेस का यूज़ करें। फिर पीडियाट्रिक टूथपेस्ट आती हैं जिनका फ्लेवर जो है वो कड़वा नहीं होता, फ्रूटी फ्लेवर्स होते हैं डिफरेंट, तो वो आप इनकरेज करें बच्चों को। फिर मदर्स को चाहिए कि खुद ब्रश करवाएं, मतलब फुल सर्कुलर मोशन में सारे दांतों के सरफेसेस को कवर करें, एटलीस्ट 2 मिनट तक ब्रश करवाएं उनको। तो बहुत ज़रूरी है ये, मैं जो भी मदर्स देख रही हैं मैं उनको यही कहूँगा कि अपने बच्चों को इनकरेज करें ब्रशिंग के लिए, वरना आगे फिर उनकी अगली लाइफ में जो है वो उनको ओरल हेल्थ में मसले पेश आएंगे। हाँ। अच्छा, कुछ लोग बड़ों की भी बात करते हैं जो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, चाय, सिगरेट, कॉफ़ी पीने से भी क्या दांत जो हैं वो आपके ख़राब होते हैं? अच्छा, मीठे से हमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से जो है वो दांत ख़राब हो जाते हैं। इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मतलब जितना हम ज़्यादा बार मीठा खाएंगे दिन में उतने ज़्यादा चांसेस हैं। अगर एक बंदा है जो फ़र्ज़ करें 40 ग्राम्स मीठा खा रहा है, लेकिन वो सिर्फ सुबह के टाइम खा रहा है या शाम के टाइम एक ही टाइम खा रहा है, उसको इतना नुकसान नहीं होगा जितना एक बंदा 20 ग्राम खा रहा है लेकिन वो पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके खाई जा रहा है। क्योंकि वो ये होता है कि सुबह खाया, बैक्टीरियल लोड आया, साफ़ हुआ, किसी भी तरह ब्रश किया उसने, 2 घंटे बाद फिर मीठा खा लिया, फिर ब्रश किया, फिर 2 घंटे बाद फिर मीठा खा लिया, तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई जिसकी वजह से ना बैक्टीरियल लोड वहाँ बढ़ जाता है। तो ये चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत इसके। तो फ्रीक्वेंसी को कम करें कि आप एक टाइम फिक्स कर लें दिन में कि मैंने इसी टाइम मीठा खाना है। बाकी चाय कॉफ़ी की जहाँ तक आपने बात की, इनमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसकलर करते हैं हमारे दांतों को। जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि उनके दांत येलो हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो वो आपकी जो इनेमल होती है, आउटर लेयर जो होती है हमारे दांत की, उस पर बेसिकली स्टेनिंग कॉज करते हैं। सेम गोज़ फॉर सिगरेट्स, जो टोबैको होता है उसमें तार एक कंपोनेंट होता है, वो बेसिकली ब्लैकनिंग करता है हमारे दांतों की। तो उनको येलो बहुत हो जाते हैं उनके अजीब से बिल्कुल दांत। ऐसे लोगों को तो चाहिए कि वैसे भी नॉर्मल लोगों को भी चाहिए कि 6 मंथ्स में एक बार स्केलिंग लाजमी करवाएं, लेकिन ऐसे लोग जो चाय कॉफ़ी सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको तो हर 2-3 महीने में एक बार स्केलिंग लाजमी करवानी चाहिए। स्केलिंग बेसिकली कैसा ट्रीटमेंट है ये डॉक्टर हसन? स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग बल्कि एक एसेंशियल कंपोनेंट है आपकी ब्रशिंग, और ब्रश जो है और फ्लॉस जो है वो सब जिंजाइवली नहीं जाते, मतलब आपके जो मसूड़े हैं इनके अंदर से सफाई नहीं करते वो सिर्फ दांत के ऊपर से करते हैं। तो बेसिकली स्केलिंग जो है, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग जो हम क्लिनिक्स पे परफॉर्म करते हैं, वो आपके सब जिंजाइवली जाके ना हम जो प्लाक और कैलकुलस जमा होता है उसको साफ़ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और हर नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी समटाइम्स वो जब आप स्केलिंग करवाते हैं ना तो आपको ये भी फील आता है जब वो होती है तो शायद आपके दांत टूट रहे हैं, वो दांत नहीं। हाँ, वो बेसिकली ये होता है कि जो टार्टर होता है या वो जिसे कहते हैं पत्थर जम जाता है, आम लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो वो हवा के साथ हार्ड हो के जो प्लाक होता है वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं उसमें, और वो बहुत हार्ड मटेरियल होता है। वो क्या करता है, वो हड्डी को ना रसीड कर देता है, मतलब हड्डी गलना शुरू हो जाती है। आपकी जो एल्वियोलर बोन है, मसूड़े भी नीचे चले जाते हैं, हड्डी, तो मसूड़ और हड्डी की जगह वो पत्थर आ जाता है। तो जब हम वो पत्थर को साफ़ करते हैं तो वो वक्ती तौर पे जो है ना वो दांत हिलना शुरू कर देते हैं थोड़े से। पेशेंट्स आके हमें शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब ये हम तो आपसे दांत सही करवाने आए थे, आपने हिला दिए, हमारे दांत जड़ से हिला दिए हैं। तो वो ये नहीं होता, वो ये बेसिकली उसकी वजह होती है कि वो स्केलिंग आप करके तो क्या फिर उसके बाद कोई पॉलिशिंग करते हैं? जी बिल्कुल, स्केलिंग होती है, उसके बाद पॉलिशिंग पेस्ट आती है हमारे पास डिफरेंट, तो वो पॉलिश एक बार करके पेस्ट लगा के तो हम वो हमारे हैंड पीस होते हैं स्पेशलाइज जो हमारे टूल्स हैं उनकी मदद से हम पॉलिश कर देते हैं उन्हें। तो उससे ये है कि लस्टर आ जाता है दांतों में, एक चमकना शुरू हो जाते हैं दांत। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा चेकअप के लिए कितने अरसे बाद, आपने बताया कि ये जो स्केलिंग है ये बच्चों की तो नहीं मेरा ख्याल है करवानी चाहिए, या करवा सकते हैं? करवानी चाहिए। मैं कितने जब आपको लगे कि आपके बच्चे के दांत 3 से 4 साल के बाद जो है प्रॉपर जैसे दांत आ जाते हैं, उसके बाद मैं कितने बच्चों की हम नॉर्मली दिन में स्केलिंग कर रहे होते हैं, इतना कैलकुलस होता है उनके दांतों में, क्योंकि वो ब्रश तो प्रॉपर, मेरे ख्याल से बच्चे ज़्यादा प्रोन है इसके क्योंकि वो ब्रश प्रॉपर नहीं कर रहे होते। एडल्ट्स तो फिर भी ब्रशिंग प्रॉपर कर रहे होते हैं, तो बच्चों को तो ये भी इतनी उस एज में सेंस नहीं होती कि ब्रशिंग कैसे करनी है। सारा वीक नहीं हो जाते उससे? आप कुछ भी नहीं होता। अगर आप प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जा रही हैं जो रिकग्नाइज्ड है, वो ऐसा कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। और किस तरह से अपनी ओरल हेल्थ जो है उसका किन बातों को मद्देनजर रख उसको मजीद हम बेहतर बना सकते हैं? ओरल हेल्थ में 3 से 4 चीज़ें हैं। एक तो मैंने गिनवा दी ब्रशिंग, सेकंड नंबर पे फ्लॉस। ब्रशिंग जो है ना वो सुबह वाली इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है,
जितनी रात सोने से पहले आपने बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि brush वो करना। सारा दिन आपने खाना खाया होता है, वो रात को Exactly. लोग जो है वो ब्रश के बगैर सो लेते हैं, सुबह करेंगे। हाँ। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन रात को तो लाजमी करके सोना चाहिए। उसके अलावा फ्लॉस का मैंने आपको बताया। तीसरा, टंग क्लीनर्स ले लें लोग। टंग क्लीनर्स किसी भी फार्मेसी से मिल जाते हैं। जो ज़बान है ना आपकी, वो ऐसा समझे गढ़ है, हब है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया। तो वो टंग स्क्रैपर्स होते हैं, वो आप क्योंकि ज़बान से ना एक तो बैक्टीरिया, वो स्मेल जो होती है ना, अक्सर लोग कहते हैं हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, उससे छुटकारा मिल जाता है एक तो, और दूसरा जो है वो बैक्टीरिया भी साफ़ हो जाते हैं हमारे, तो वो टंग स्क्रैपर्स भी यूज़ किया करें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। चौथा, माउथ वॉश साथ ऐड कर लें, तो मैं कहता हूँ मोर देन इनफ है आपके लिए, कि आपके कुछ भी नहीं होगा, कोई ऐसा आपको ना मसूड़ों का मसला होगा, ना दांतों में कीड़ा लगेगा, कोई ऐसा सीन नहीं होगा। अच्छा, खुदा न खासा जैसे कोई दांत अगर निकलवाता है, रूट केनाल, मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने रूट केनाल करवाया तो उनको सूट नहीं किया। ये रूट केनाल बेसिकली कैसा ट्रीटमेंट है और ये कब ज़रूरी होता है, क्यों करते हैं ये डेंटिस्ट में? रूट केनाल बेसिकली कहते हैं, रूट केनाल ट्रीटमेंट होती है हमारे जो दांत के अंदर का चेंबर होता है ना, जिसमें हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, इसको कहते हैं पल्प चैम्बर। तो जब दांत में इन्फेक्शन होता है, कीड़ा लगता है दांत के ऊपर वाले सरफेस पे, वो ट्रैवल करता करता हमारे पल्प चैम्बर तक आ जाता है। वो उस वक्त दांत इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। मतलब टाइम से जब आप नहीं जाते डेंटिस्ट के पास, आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है जी देख लेंगे हम, बाद में चलाते रहते हैं काम, जैसे हमारी कौम का है एक कि देखी जाएगी बाद में। तो वो बाद में कीड़ा जो है वो पल्प तक पहुंच जाता है, नसों तक पहुंच जाता है। फिर जो है हमारे लिए मजबूरन दांत खोल के पल्प चैम्बर तक एक्सेस करते हैं हम उसकी। फिर वो हमारी स्पेशलाइज्ड फाइल्स होती हैं, उनके थ्रू हम इसकी सफाई करते हैं केनाल्स के अंदर। दांतों के अंदर जैसे जड़ें होती हैं ना, जितनी जड़ें हैं उसके अंदर फिर हमारी केनाल्स होती हैं जहाँ पे नर्व होती है, तो फिर वो उनको साफ़ करते हैं। फिर उसमें हम अपना जो है आर्टिफिशियल जो फिलिंग मटेरियल है वो फिल करते हैं वहाँ पे, ताकि दांत जो है वो ठीक हो जाए। फिर उसके ऊपर अगर ज़रूरत होती है तो हम बाद में क्राउन दे देते हैं, नहीं होती तो फिर ऐसे भी चल सकता है, डिपेंड करता है कि कितना जो है वो दांत का स्ट्रक्चर लॉस हुआ है। अच्छा डॉक्टर हसन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दांत बिल्कुल ही वो वीकनेस होती है, कैल्शियम की कमी होती है, क्या होती है वो तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, निकल जाते हैं ना, तो ऐसे लोग फिर वो उनका जबड़ा ज़ाहिर है, ये सारी खूबसूरती है आपकी, तो वो अब वक्त से पहले ही बहुत एजिड लगना शुरू हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन सा आप ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे? क्या वो अगर दांत लगवाते हैं तो वो असली दांत होते हैं, कितनी अरसे तक के लिए होते हैं, फॉर लाइफ होते हैं, और कितना महंगा ये इलाज है? देखिए, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब एज सबसे पहले देखेंगे कि एक पर्सन की एज क्या है, किस एज में गिरे हैं। 50 है, 50 ईयर्स है, 50 में भी देखेंगे कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, साथ कोई और बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह, या कोई और इस तरह की किडनीज़ का मसला तो नहीं है, हार्ट का कोई मसला तो नहीं है। अब इसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक रिमूवेबल होता है जो लगा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, वो हमारे पास बेसिकली हम तो टेम्परेरी तौर पे उसको यूज़ करते हैं। डेंचर्स पुराने वक्त दौर में तो ज़्यादा बहुत यूज़ होते थे। वो अक्सर आपने वो वीडियोस फनी देखी होंगी, बुजुर्ग होते हैं वो हंसते हैं तो वो उनकी बत्तीसी बाहर आ जाती है पूरी, तो वो रिमूवेबल हमारे पास चीज़ आ जाती है। बत्तीसी का क्या फ़ायदा जो हंसते हुए बाहर आ जाए? नहीं, वो असल में ये होता है कि किसी केस में ऐसा होता है कि हड्डी बिल्कुल होती नहीं है, तो वहाँ पे इम्प्लांट्स वगैरह और इवन बोन ग्राफ्टिंग भी बहुत मुश्किल होती है, और उस एज में फिर ना क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा मैटर करती है, बजाय कि कॉस्टली ट्रीटमेंट्स पे जाएं। और वो तो डिपेंड करता है आपकी पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी भी होता है कि अगर पेशेंट कम पे कर सकता है तो उसमें फिर हम जो है वो रिमूवल की तरफ जाते हैं, डेंचर्स की तरफ जाते हैं। अगर पेशेंट हाई पेइंग है और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है साथ, तो फिर हम इम्प्लांट्स की तरफ जाते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। पेनफुल भी होता होगा? नहीं, पेनफुल नहीं होता। हम लोकल एनेस्थीसिया दे के सारा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो पेनफुल नहीं, कुछ भी पेनफुल नहीं होता। अगर पेन हो रहा है किसी को भी, जो मैं बता रहा हूँ, जो डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से कि पेन बहुत होगा, पेन हो रहा है, डेंटिस्ट को वहीं रोकें, उनसे कहें कि प्रॉपर एनेस्थीसिया दें, पेन हो रहा है। अगर पेन फिर भी परसिस्ट करता है तो आप वहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि पेनलेस डेंटिस्ट्री जो है वही आजकल चल रही है हर जगह। जी अच्छा, इतने छोटे से आप इतने हैंडसम, स्मार्ट और मतलब डेंटिस्ट, तो क्यों ख्याल आया कि मैंने डेंटिस्ट ही बनना है? कोई और भी तो किसी स्पेशलिटी, मतलब डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन सकते थे आप? बन सकता था बिल्कुल। मेरे फादर जो हैं वो खुद MBBS डॉक्टर हैं, इज़ अ सर्जन। तो आपको पता है पाकिस्तान में तो ये रिवाज है कि जो डॉक्टर होगा उनके बच्चे ने डॉक्टर ही बनना होता है, हालांकि लेकिन यही अलमिया नहीं है हसन, मुझे भी बड़ा शौक है, मैं भी कहती हूँ मैं अपने बच्चों का ना कि नहीं डॉक्टर बनना है, तो बच्चे जो हैं फिर आगे से समटाइम्स ना वो रिएक्ट करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे ही कह रही थी। माँ बाप की हमारे यहाँ पता नहीं क्यों एक अलमिया है, माँ कहती है जी नहीं मेरे बेटे ने डॉक्टर ही बनना है। ऐसा क्यों है? मिथ है कि नहीं जब डॉक्टर बन जाएगा तो ये सही पैसा कमाएगा। और असल में ना हमारे खासतौर पर प्राइवेट क्लिनिक बुला के अपना, असल में हम ना कुछ लोगों को देखते हैं कि अब एक
अब फर्स्ट एक नया बंदा मीडिया इंडस्ट्री में है, वो आपको देख रहा है क्या माशाल्लाह आ रही हैं स्क्रीन पे और सारा कुछ है, वो शायद आपको देख के सोचे कि नहीं जी नहीं, इसमें तो बस बहुत फेम है, इसमें तो पैसा ही पैसा है, बस भागो जी इसमें। अब आएगा वो देखेगा इसमें स्ट्रगल्स क्या है, ऑफ द स्क्रीन ही उसको पता क्या हो रहा है और कितनी मुश्किलात हैं। सेम गोज फॉर मेडिकल फील्ड, कि वो कोई बहुत टॉप का डॉक्टर है, उनके पास जाएगा, उसने 2 लाख रुपया बिल बना दिया, आपका 3 लाख, वाजी वाह यही फील्ड है हमारे पास, हमने तो अपने बच्चों को यही बनाना है। उनको ये नहीं पता होता बच्चे को इस दौरान क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेंगी। और पाकिस्तान का तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में तो इतनी कोई है नहीं, वैसे भी जॉब्स तो पाकिस्तान में सैलरी ही इतनी नहीं होती कि जो है वो बंदा उस लेवल तक जा सके, तो फिर वो अपना क्लिनिक्स वगैरह ही होते हैं, तो इसलिए लोग जो है वो फिर, और पाकिस्तान में दूसरा ये कि करिए इम्पोज किया गया था या नहीं मुझ पे नहीं इम्पोज किया, बिल्कुल इम्पोज नहीं किया गया था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, बल्कि उनको तो मुझे फोर्स करना था MBBS करने के लिए कि आप भी सर्जन बनो और सारा, लेकिन उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। वैसे भी मुझे ना थोड़ा सा वो मेडिसिन से थोड़ा सा ना वो दूरी भागता हूँ मैं, हॉस्पिटल सेटिंग से ना थोड़ा वो खौफ से ही आता है, तो वो मेरे लिए यही थोड़ी स्ट्रेस फ्री है, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है डेंटिस्ट्री में, तो वो मैं इसलिए फिर डेंटिस्ट्री की तरफ आ गया, तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया। अच्छा, तो बच्चे ज़्यादातर आपके पास केसेस आते हैं या बड़ी एज के? मेरे ख्याल से बड़ों के अगर हम बात करें तो उनके तो दांत बहुत अच्छे हैं भाई, आजकल बच्चों के ज़्यादा मसाइल है ना? क्या हमारी रूटीन ऐसी है, खुराक ऐसी है, हम वो वाली खुराक नहीं लेते हैं जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे दांतों को ज़रूरत है इनकी? क्या बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। एक तो जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को ये नहीं पता होता कि जो कीड़ा लगना है वो जेनेटिक भी होता है। फ़र्ज़ करें एक मदर को या फादर को एक केरीज़ का बहुत ज़्यादा मसला है, तो वो बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, बच्चों में उतनी ज़्यादा केरीज़ की प्रेवलेंस ज़्यादा होती है कि इनको इतनी जल्दी दांतों में कीड़ा लग सकता है। सेकंड ये कि ब्रशिंग हैबिट्स बिल्कुल बुरी हैं, ब्रशिंग प्रॉपर मदर्स करवाती नहीं है, बस ठीक है बच्चे ने कहा कर लिया तो उन्होंने मान लिया कि कर लिया। थर्ड नंबर पे ये कि हमारी खुराक ऐसी हो गई है, पुराने वक्तों में ऐसी खुराक नहीं थी बच्चों की, वो मैक्सिमम ये गन्ना वगैरह खा के तो खुश हो जाते थे बच्चे, अब तो वो चॉकलेट्स कैंडीज़ और क्या कुछ नहीं आ गया, तो वो फिर नर्सिंग बॉटल कैरीज़ बहुत प्रेवलेंट है। नर्सिंग बॉटल कैरीज़ क्या होता है, ये जो बच्चों को फीडर्स जैसे पिलाते हैं, ठीक है, तो वो फीडर्स बच्चे मुंह में रख के सो जाते हैं, चूस नहीं दे देती हैं, चूस नहीं देते, वो ना बच्चा रो रहा है तो उसको चूस नहीं देती, वो फीडर जैसे अब फीडर में दूध है वो मुंह में रख के बच्चा जो है ना वो सो गया, वो बैक्टीरिया होता है मिल्क के अंदर सारा होता है, तो वो आपके जितने भी आगे अक्सर बच्चे आते हैं उनके पीछे के दांत फिर ठीक होते हैं, आगे के ऊपर के दांत जो होते हैं वो तबाह हुए होते हैं, बिल्कुल ब्लैक हुए होते हैं, ख़त्म, और पीछे के जो दांत हैं मोलर्स वो भी ऐसे ही हुए होते हैं। तो उनकी एक बड़ी वजह ये होती है नर्सिंग बॉटल कैरीज़। आप बच्चे के मुंह से जो है वो फीडर निकाल के फिर उसको सुलाया करें, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों के दांत बहुत ख़राब होते हैं। तो जितना ओरल हाइजीन का ये मैंने 3-4 वजह जो चीज़ें जो बताई हैं इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, बच्चों के दांत बहुत अच्छे होंगे। फिर हमारे बच्चे जो हैं आजकल वो चॉकलेट्स कैंडीज़, ये मीठा बहुत, फिर सीरियल्स ऐसे आ गए हैं वो यूज़ करने हैं, तो जब आपके पास माएँ आती हैं बच्चों को लेकर के तो फिर उनको आप सजेस्ट करते हैं या क्या ज़्यादातर कंप्लेन करती हैं कि क्यों दांत इनके ख़राब हो जा रहे हैं? आप पूछते तो होंगे आप उनसे? बस यही, डॉक्टर साहब ये देखें हमारा बच्चा जो है वो टॉफ़ीज़ बहुत खाता है, इसको आप समझाएं। अब हम क्या समझाएं, हम तो बस उस वक्त तो ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं कि वो, और अक्सर तो इरिवर्सिबली मतलब बच्चों के दांत निकालने तक पड़ जाते हैं। आप यकीन करें, मतलब उस दुख हो रहा होता है, और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब एक 6-7 साल का बच्चा आता है, उसका भी पक्के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और वो पक्का दांत भी ख़राब हुआ होता है। मतलब 6 ईयर्स का बच्चा है, उसका पहला मोलर, फर्स्ट मोलर जो है वो अभी निकला है, 1 साल हुआ होगा उसको निकले को, तो 7 साल की एज में, तो वो कीड़ा लग जाता है और वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हमें इतना दुख होता है कि इसका परमानेंट दांत था जो इसने आगे 70-80 साल चलाना था, वही जो है वो बच्चा पहले साल में निकलवाने आ गया, तो इतनी बुरी कुछ लोगों की हालत होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बहुत ख्याल रखें अपने बच्चों की हाइजीन का, क्योंकि आगे फिर उनकी ज़िंदगी में मसले होते हैं, फिर आगे वो इम्प्लांट्स की तरफ जा रहे होते हैं, वो एक्सपेंसिव भी, और ज़ाहिर है नेचुरल चीज़ का कोई भी उस 100% अल्टरनेट नहीं होता। आइडियल अल्लाह ने जो चीज़ आपको दी है उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, आप जितने मर्जी पैसे आप उस पर खर्च कर ले, नहीं मिलता ऐसा। बच्चों की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों के जब दूध के दांत निकल जाते हैं तो उसके बाद जो नए दांत आते हैं, अब मैंने देखा है कि वो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके तरतीब में होते हैं दांत, टेढ़े मेढ़े, बड़े बड़े दांत, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कोई जिस तरह मतलब हमारे दांत हैं खूबसूरत, अल्लाह का शुक्र है, तो वो नहीं है। आजकल मैंने देखा है वो कैप चढ़ा लेते हैं, वो जो बनी हुई होती है मिलती हैं, और बस वो आप टाइम पास करना है आपने। अच्छा, इसकी भी एक रीज़न ये है कि ना थोड़े एवोल्यूशनरी चेंजेस भी हो रहे हैं। जैसे हमारे पुराने वक्तों के लोग थे वो हार्ड डाइट बहुत करते थे जी, हार्ड डाइट लेते थे, वो उस वजह से ना उनके जॉज जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते थे और बड़े होते थे। आजकल बच्चों के ना सॉफ्ट डाइट की वजह से जॉज छोटे होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा, आपने ये बातें भी सुनी होंगी कि अकल दाढ़ निकलवानी, हर दूसरा बंदा अकल दाढ़ निकलवा रहा है, विजडम टूथ की सर्जरी करवा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो ये मसला है कि
क्योंकि कहते हैं ना उसको कोई फंक्शन नहीं है, वो मतलब नहीं, फंक्शन तो होता है, अगर मुंह के अंदर आ जाए तो बिल्कुल फंक्शन उसका होता है, लेकिन अच्छा? अक्सर लोगों का ना वो इम्पेक्टेड होती है जिसे हम Irritate कहते करती हैं, है। तो वो नीचे जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन भी करवा रही होती है, सूजन भी हो रही होती है मसूड़ों की, और साथ जो अगली दाढ़ है, दूसरी दाढ़ होती है, उसकी वजह से। उसको वो टेढ़ी हो रही होती है। इम्पिंज कर रही होती है, जिसकी वजह से कल को वो भी रूट कैनाल पे जा सकता है। तो ये क्योंकि जॉ छोटा होता है, जगह इतनी नहीं है जितने दांत निकल रहे हैं, तो वो दांत जो है ना फिर टेढ़े मेढ़ा निकलना शुरू हो जाते हैं। प्लस अगर अर्ली एज में एक्सट्रैक्शन हो गई है आपकी, जल्दी, वही मैंने आपको बताया, दूध के दांत जल्दी निकलवाने पड़ गए, कीड़ा लग गया उनमें, ख़राब हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो जो बाद के दांत आएंगे ना वो टेढ़े होकर निकलेंगे, क्योंकि पहले उनके पास एक गाइड था जो सीधा उनको निकाल रहा था, अब वो नहीं है तो वो टेढ़े होकर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये रीज़न है। फिर ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स की जेनेटिक रीज़न भी होती है कि मतलब पेरेंट्स के ख़राब हैं तो अक्सर होता है कि बच्चों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये रीज़न हैं आजकल जो बच्चों के आप बहुत बता रहे हैं कि दांत बच्चों के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बच्चों के बहुत और cases इसकी आ रहे हैं। सिर्फ डाइट है और रूटीन है, और बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स हमारे बच्चे, और जो कैंडीज़, टॉफ़ीज़ और ये सारी चीज़ें खा, मीठा बहुत ज़्यादा, बेतुका मीठा। आप मीठा बच्चों को खिलाइए, लेकिन घर में बना के अपने हाथों से उनको जो उनके लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़ें उनको दीजिए। और जैसे डॉक्टर हसन भी बता रहे थे कि आप और ऐसा होता था हमारे बचपन में, हम देखते थे घर में अगर मीठा बनता था स्वीट डिश, तो हमने वो डिनर में, लंच में अगर, तो वो हमने खा लिया सो खा लिया। अब तो फ्रिज में चॉकलेट्स रखी हुई हैं, बच्चों ने अपने लॉकर्स में, अपनी कबर्ड्स में चॉकलेट्स रखी हुई हैं, जब उनका दिल करे वो निकाल के खा रहे हैं, कोई पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जेलीज है। खा रहे हैं, लॉलीपॉप खा रहे हैं, इतनी मतलब वो अजीब अजीब चीज़ें आ गई हैं अब तो। अब तो मेरे ख्याल से वो ऑपोजिट हो गया। पहले बच्चों का रोब, पेरेंट्स का रोब होता था बच्चों पे, अब बच्चों का रोब है पेरेंट्स पे कि नहीं जी हमें आपने खिलानी है चीज़, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस चाहिए होती है उस एज में ना, बच्चों की बेहतरी के लिए। चले जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर अहमद हसन। Thank you so much.